हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर वर्सेस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, उनका मीनिंग क्या है, दोनों चीज़ें आज हम करेंगे। तो दोस्तों करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस चीज़ के नोट्स चाहिए, साथ में समझना है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा ईजिली PDF लेना है किसी भी और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब दोस्तों देखो जी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर टू ट्रेड कमोडिटी एट अ फ्यूचर डेट। एक एग्रीमेंट होता है बायर एंड सेलर के बीच में ट्रेड करने के रिगार्डिंग कि हमने फ्यूचर डेट में एक ट्रेड करना है, कमोडिटी ट्रेड करना है उस प्राइस के ऊपर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम किया था। तो फ्यूचर मीन्स एग्रीमेंट ही होता है जो बायर एंड सेलर के बीच में फ्यूचर डेट में एक कह लीजिए कमोडिटी और ट्रेड करने के बीच में किया जाता है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस यही है, देखो ये भी वही चीज़ है, ये भी फ्यूचर डेट में ही डिसाइड किया जाता है, फ्यूचर डेट पे ही किया जाता है सारा काम इसमें भी। और दोनों में बस इतना सा फ़र्क है कि ये एक्सचेंज द्वारा किया जाता है, ये एक्सचेंज द्वारा नहीं होता। यानी इसमें जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक बायर एंड सेलर के बीच में होती है, लेकिन इसमें बायर एंड सेलर तो होते हैं, लेकिन साथ में जो डीलिंग होती है वो सिर्फ एक्सचेंज द्वारा की जाती है। और सेकेंड डिफरेंस इसमें मीनिंग के अंदर क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये होता है आपका रिगार्डिंग टू, अगर हम बात करें सर्टेन, ये होता है सर्टेन टाइम के ऊपर, ये सर्टेन टाइम के ऊपर होता है, ये स्पेसिफाइड टाइम होता है। मतलब स्पेसिफाइड एक टाइम होता है उसके बीच में किया जाता है, जबकि ये एक सर्टेन टाइम होता है उसके बीच में किया जाता है। तो मेन डिफरेंस यही था कि एक्सचेंज द्वारा ये किया जाता है और इसमें एक्सचेंज का कोई रोल नहीं होता, इसमें सिर्फ बायर एंड सेलर होते हैं और इसमें जो है एक्सचेंज अपने ऊपर सारा रिस्क लेकर बायर एंड सेलर की मदद करता है। ठीक है, और ये सर्टेन टाइम है, ये स्पेसिफाइड टाइम के ऊपर होता है सारा काम यहाँ पे। तो इसलिए अगर एक्सचेंज द्वारा किया जाता है तो सेकेंड पॉइंट इसकी नेचर भी क्या होगी, स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब ये पूरा स्टैंडर्डाइज्ड आपका एक सिस्टम होगा, जबकि इसमें कस्टमाइज्ड होगा। कस्टमाइज मीन्स आपके ऊपर सब कुछ है, इसमें कोई लेना देना नहीं है किसी और पार्टी का। ठीक है, फिर आता है रेगुलेटेड। रेगुलेटेड, अब देखो जी अभी बात आ गई कि इसमें एक्सचेंज सारा काम करता है, तो एक्सचेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली ये रेगुलेटेड मार्केट है, जबकि ये रेगुलेटेड नहीं मानी जाएगी क्योंकि इसमें कोई और थर्ड पार्टी नहीं होती। लेकिन इसमें एक एक्सचेंज एज अ हेल्पर आपके लिए होता है जो बायर एंड सेलर की मदद करता है कॉन्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, फिर आ गया देखो जी, अब सारा काम तो एक्सचेंज करेगा तो कॉस्ट ज़्यादा भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं है, सिर्फ बायर एंड सेलर हैं, तो दोनों को अपने आप ही सारा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दैट इज़ मोर कॉस्टली और ये है लेस कॉस्टली। और अगर हम बात करें बायर एंड सेलर का कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे उसे टर्मिनेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपनी मर्ज़ी पर चलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करना है बंद नहीं करना है। लेकिन इसमें जो चीज़ है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो वहाँ पे एक्सचेंज ने एक बार बंद कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, ना बायर का वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ना सेलर का माना जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज करेगा, क्या करेगा, दैट इज़ टर्मिनेशन। तो अगर एक बार कर दी तो बहुत ईजिली है ये, तो मतलब एक्सचेंज ने ही सारा काम करना है, बायर एंड सेलर को लेने देना नहीं है यहाँ पे। लेकिन इसमें बायर एंड सेलर के बीच में जो सलाह मंजूरी है उसके बाद ही ये काम किया जाता है, जिसमें डिफ़िकल्टी होती है। फिर आता है मार्केट टू मार्केट। जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये तो मार्केट टू मार्केट है ही, लेकिन ये इसमें कोई ऐसा मार्केट टू मार्केट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद आ गया आपका रिस्क फैक्टर। अब ये रिस्क फैक्टर क्या कहता है कि देखो जी, अगर तो एक्सचेंज सारा काम करेगा तो बायर एंड सेलर को तो कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर सारा काम एक्सचेंज देखेगा। जब एक्सचेंज देखेगा तो उसका ही ज़्यादातर प्रॉफिट भी माना जाएगा और उसका ही ज़्यादातर लॉस भी माना जाएगा। तो जितना भी रिस्क फैक्टर होगा वो किसके हाथ में है, यहाँ पे एक्सचेंज के हाथ में। जबकि फॉरवर्ड में देखो, मतलब आपके लिए रिस्क फैक्टर क्या है, लोअर है और सारा काम एक्सचेंज करेगा, लेकिन इसमें सिर्फ है ही बायर एंड सेलर, तो दोनों के लिए वो रिस्क फैक्टर है। फिर आ जाता है सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या कहता है, दैट इज़ ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अभी बात की थी ये एक्सचेंज द्वारा किया जाता है, तो इसलिए ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होता है, जबकि ये आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज करेगा तो उसके लिए लिक्विडिटी हायर हमेशा रहेगी, लेकिन दूसरों के लिए नहीं रहेगी। सो हायर एंड लोअर।
लेकिन सेटल कब होता है? अगर तो एक्सचेंज काम करेगा तो डेली बेसिस पे हम आसानी से देख सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बायर एंड सेलर के बीच में ऐसा कुछ स्पेसिफिक मतलब कह लीजिए टाइम लिमिट नहीं है सेटल करने का, लेकिन मंथली बेसिस के ऊपर हम इसे फिर भी सेटल करते हैं, करना ज़रूरी है। मतलब अगर एक्सचेंज करेगा तो उसके लिए तो ईजी है डे बाय डे, जबकि बायर एंड सेलर के बीच में और कुछ है ही नहीं, मतलब और कोई मिडलमैन है नहीं जो इस काम को करे, तो इसलिए इसमें मंथली बेसिस के ऊपर ही क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने पहला जो मेनली डिफरेंस है दैट इज़ रिगार्डिंग टू फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद मीनिंग एंड डिफरेंस, आपके सारे पॉइंट्स करवा दिए गए, समझा भी दिया है। तो अगर आपको समझ आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।